हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी स्टडी चल रही है? कुछ तो बताया करो कमेंट्स के द्वारा। आज देखिए कक्षा 9th की जो पाठ 1 चल रहा है संख्या पद्धति, इसकी प्रश्नावली 1C लेकर के आया हूँ। ये किस बुक की है? डॉक्टर मनोहर रे बुक से सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक है, सॉल्व कीजिएगा। और एनसीईआरटी जो आपके बोर्ड के लिए है उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो देखें, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिएगा। देखिए, आज तक आपको संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना डिफिकल्ट सा फील होता होगा, लेकिन आज के बाद ये सारी समस्या आपकी सॉल्व होने जा रही है। तो देखें, सबसे पहले हम उत्तर दे रहे हैं पहले प्रश्न का। 1/5 को संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। 1/5 को संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं, कैसे दिखाएंगे? देखिए, एक क्या कर लीजिएगा, स्केल से लाइन खींच लीजिएगा। लाइन खींच ली स्केल से। ये एक धनात्मक परमय संख्या है, तो 0 को जो है वो बाएं तरफ ले लीजिएगा। बाएं तरफ ले लिया 0 को। और अगर हमारे पास में ऋणात्मक संख्या होती तो 0 को दाईं तरफ ले लेते हैं। एरो लगा दो, 0 यहां ले लिया। यहां पर एक अपना स्केल रखिएगा, इंच वाली साइड रख लीजिएगा बच्चों। इंच वाली साइड पर रख करके यहां पर हर को देखिएगा। हर कितना है? ये अंश है, ये हर है। हर है 5, तो 5 पहला इंच, दूसरा इंच, तीसरा इंच, चौथा इंच, 5वां इंच। पहला इंच 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच पर निशान रखिए और इस इंच पे 1 लिख लीजिएगा। ये वाला पार्ट बच्चों 1/5 होगा, ये 2/5 होगा, ये 3/5 होगा, ये 4/5 होगा, ये 5/5 होगा। और 5/5 ही तो 1 होता है। तो देखो, ये वाला भाग क्या हो गया? 1/5। ये हमारे पास में 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। हमें चाहिए 1/5। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, ऐसे निशान बना दीजिएगा। ये संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया गया 1/5 को। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरे पार्ट के लिए दूसरी संख्या रेखा बनाएंगे। दूसरा पार्ट है हमारे पास में बच्चों -2/5। क्या है? -2/5। संख्या रेखा पर एक लाइन खींचिएगा। मैंने सीधी लाइन खींच ली है स्केल से। मैंने कहा आपसे, अगर माइनस की संख्या हो तो 0 दाईं तरफ दिखाइएगा। दाईं तरफ दिखा दिया। अब हमारे पास में हर को देखो, हर है ये 5, तो यहां पर स्केल रखिए, पैमाना रखिए, और या तो इंच वाली साइड से रखिएगा या सेंटीमीटर वाली साइड से रखिएगा। आपकी इच्छा हो जिस साइड से रखिएगा। अब हमने सपोज करो सेंटीमीटर वाली साइड से रख लिया। 1 सेंटीमीटर का या उसका स्केल का 0 यहां रखिएगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में 5 सेंटीमीटर पे 0 के दाईं तरफ, 0 के बाईं तरफ, दाईं नहीं बच्चों, बाईं तरफ, गलत बोल गया, 0 के बाईं तरफ
ऋणात्मक संख्याएं शो होती हैं और जीरो के दाईं तरफ राइट हैंड पर साइड में हमारे पास में धनात्मक, तो ये हम लिख दीजिएगा -1। अब देखो ये बच्चों क्या है, ये हमने पहला पार्ट ही तो है, तो ये -1/5 हो गया, ये -2/5 हो गया, ये -3/5 हो गया, ये -4/5 हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया -5/5। 5 को 5 से भाग करें तो ये एक ही तो आएगा, माइनस का 1 है। हमें चाहिए -2/5, तो ये वाला मार्क को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और इस तरीके से यहां पर बना दीजिएगा, ये -2/5 हो गया माइनस का। अब बच्चों तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो हमारे पास में क्या है, तीसरा पार्ट 3 सही 2/7, इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं 3/2/7। अब बच्चों देखिए, हम संख्या रेखा पर बड़ी लाइन खींचेंगे, बहुत बड़ी। अब बहुत बड़ी लाइन आपके पे ना खींच सके तो मत खींचिए। अब ये धनात्मक है, शून्य ले लेंगे बाईं तरफ, शून्य। अब बच्चों ये 3 सही 2/7 है, इसका मतलब ये होता है 3 सही 2/7 का मतलब, रफ पे समझा रहा हूं, ये रफ वर्क है आपका। 3 सही 2/7 आप लोगों ने कैसे करके पढ़ा होगा, आप लोगों ने ऐसे करके तो पढ़ा होगा, 7 की 3 से गुणा करी, 7 या 21 और ये 2 जोड़ दिए, 21 और 2 23/7, ये आया। अब हम इसको दूसरे तरीके से मैं दिखा रहा हूं, 3 सही 2/7 को ऐसे करके लिख लें बच्चों, 3 + 2/7, तो भी ये हमारे पास में 3 सही 2/7 है। अब देखो हम इसको अगर एलसीएम ले लें, इसके बटे कुछ नहीं है 1 ले लें, इस 1 से 7 को भाग करी, 1 से 7 को भाग करी, 7 बार गया, इस 7 की इस 3 से गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे 7 से, प्लस का चिन्ह, इस 7 से इस 7 को भाग करेंगे, 7 से 7 को भाग करेंगे 1 आएगा, 2 की इस 2 की 1 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 प्लस 2 एकम 2/7, ये भी तो बच्चों हमारे पास में 23/7 आया। तो मतलब इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों ये सबको सही दिखाई दे रहा है। अब हमने यहाँ 0 लगा लिया। अब देखो हर में हमारे पास 7 है, तो 7 पार्ट करेंगे, तो छोटे छोटे कर लो बच्चों, छोटे छोटे कर लो। देखो मैंने क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर जो होता है 0, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बीच में आधा सेंटीमीटर होता है, क्या होता है आधा सेंटीमीटर, 5 स्मॉल पार्ट के बाद 1 2 3 4 5वां पार्ट, तो ये वाला क्या हो गया 0.05, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 0.5 सेंटीमीटर होता है, तो 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे निशान लगा लो, 7 निशान लगाने हैं। ये हमारे पास में हुआ 1 2 3 4 5 6 7, या अनुमान से लगा लीजिएगा, बराबर 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 लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां बच्चों 1 लिख दीजिएगा, 1 हो गया ये। अब फिर 7 निशान लगाइएगा बराबर दूरी पर, 1 2 3 4
5 6 7। यहां बच्चों 2 लिख दीजिएगा, 2। अब फिर 7 निशान लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बच्चों अब 3 लिख दीजिएगा और आगे चलेंगे इसमें। और अब हम फिर 7 निशान लगाएंगे, कितने? 1 2 3 4। देख लेते हैं आगे तक का आ रहा है। आ रहा है जो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां 4 लिख लीजिए। देखो बच्चों 3 तो ये पूरे हैं, 3 के बाद ये 1/2 1/7, ये 2/7। तो ये वाला निशान जो है, देखो 3 के बाद ये 3 में जोड़ना है 2/7। तो ये 1/7 हुआ, सॉरी ये 1/7 हुआ, पहला निशान है 3 के बाद, ये 2/7 हुआ। तो 3 प्लस 2/7 हो गया, तो ये हो गया 3 सही 2/7। ये निशान रख गया। परम संख्या को हमने क्या कर दिया? दर्शा दिया। अब हमने इस तरीके से देखो, यहां से 23/7, 3 सही 2/7 ही 23/7 है। ये 23/7 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, दिखाता हूं मैं आपको। यह 7 भाग किए थे तो ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21/7, 22/7, 23/7। देखो 23/7 ही तो है। तो इस तरीके से क्या कर दिया, इसके लिए दिखा दिया। मैं समझता हूं पूरा समझ में आया होगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब हम दिखाते हैं 8/3 को। 8/3 को चौथा क्वेश्चन करते हैं। 8/3 को इसे बच्चों चाहो तो आप ऐसे करके कर लीजिएगा, 3 से भाग करें 8 को, 3 दूनी 6 और ये 2 बचे। तो हम 8/3 को कैसे ले सकते हैं? 2 सही। अभी देखो यहां पर ये भागफल वाले 2 ऐसे बना देते हैं, तो ये भागफल वाले 2 हैं, 2 सही। और ये वाले 2 सही, 2 बटे ये वाले 2 हैं, और ये 3 है, ये 3 जैसे दिखाया वैसे दिखा दो। 3 यहां पर भी 3 है, ये 2 सही 2/3। अब इससे हमें पता चल गया 2 में, इसका मतलब क्या हो गया? 2 प्लस 2/3। तो 2 के बाद हमारे पास में 2/3 आएगा। अब हम ना अगर हमको चेंज करें, इसको ही रहने दें, इसे चेंज ना करें और इसमें चेंज ना करें, तो हम कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, एक सीधी लाइन खींचिएगा, सीधी लाइन। हमारे पास में ये धनात्मक संख्या, परम संख्या, तो 0 किधर ले लेना है हमें? दाईं तरफ 0। हर में कितना है? 3। अब 3 हमारे पास में बच्चों 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा लीजिएगा, 1 2 या बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिएगा। देखो बराबर दिखाई दे, आप तो बड़े बच्चे हैं, देख करके पहचान सकते हैं कि ये वाला निशान इस वाले निशान के बराबर है। 1 2 3 ये निशान लगाने के बाद 1 लिख दीजिएगा। जितना हर में होता है उतने निशान लगा करके
हमने पहला निशान, दूसरा, तीसरा, ये एक लिख दिया। यहां के बाद फिर 3 निशान लगाइएगा, 1 2 3, 3 निशान लगा करके फिर ये 2 को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, फिर 3 निशान लगाइएगा, 1 2 3, यहां पर 3 लिख दीजिएगा। अब यहां पर आप देख करके बता सकते हैं 2 में जोड़ा गया, 2 के बाद है ये नंबर। अब हम बच्चों नहीं देखना चाहते ये 2 3 4 5 6 को, हम सिर्फ 8/3 को देखना चाहते हैं। तो देखो हमारे पास में यह हुआ 1/3, यह हुआ 2/3, यह हुआ 3/3, यह हुआ 4/3। चलो लिख लेते हैं, यह है 1/3, यह है 2/3, यह है 3/3, 3/3 ही तो 1 होता है, यह है 4/3, देखो यह है 4/3, यह है 5/3, ये 6/3, 6/3 ही तो 6 को 3 से भाग करें तो 2 आएगा। और ये बच्चों है हमारे पास में 7/3 और ये है 8/3 और हमें 8/3 पे मार्क करना था, तो ये हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया 8/3। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहला प्रश्न हो गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मेरा चैनल बच्चों बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए और आपके भाई बहनों के लिए जो बड़े क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, जैसे बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या और हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं। सपोज करिए आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने मैथ्स के वो टॉपिक पहले अपलोड किए हैं जो क्या है मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। तो अपने भाई बहनों से कहिएगा कि मेड इजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर पर जाकर के जो है वो अपने बीएससी बीटेक एमएससी की मैथ्स को जाकर के स्टडी कर सकते हैं। बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और अगर मेरे जो है वो वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। कमेंट्स मुझे जो हैं वो क्या देते हैं, एक जो है वो सेटिस्फैक्शन देते हैं कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। कभी कभी वीडियोस पर बच्चे कमेंट्स करते हैं तो मुझे उनको पढ़ करके बड़ा खुशी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तारीफ ही कीजिएगा, अगर कोई कमी दिखाई दे रही है ये ना कहिएगा कि सर एनर्जी कम है आपकी। एनर्जी बच्चों समझाने के लिए मुझे स्लो ही चलना पड़ता है। आपने यूट्यूब ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आप क्या करिएगा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। तो देखें बच्चों आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा वीडियो को पॉज करके। तो देखें बच्चों दूसरा प्रश्न लेकर के आया हूं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था मैंने परम संख्याओं का दशमलव निरूपण में 2 टाइप बताया था, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव में क्या था, मतलब जैसे बच्चों मैं यही दिखाता हूं, 3 को भाग करूं 5 से, 3/5 है। अब ये 3 ये छोटा है, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लो। अब दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लिए तो बच्चों क्या करेंगे, तो बच्चों देखें अभी कोई बैंडर आ गया था, इस वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। 5 से भाग करें 3 को, 3.00 लिख लिया। दशमलव से पहले की संख्या को देखें, 3 छोटा है 5 से, 0 बार पहाड़ा पढ़ाइए, 0 की 5 से गुणा हुई 0, घटाया 3 बचा। अब दशमलव ये है, दशमलव ऊपर लगाया और अब ये अंक उतार सकते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़ा जा सकता है, 5 6 30, ये 30 आया। और
अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, शून्य बचा। ये भाग खत्म हो गई, शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। शेषफल शून्य आ जाए, उसके बाद कोई अंक भी उतारने को ना रहे, तो हमारे पास में भाग। तो ये इस तरीके क्या हमारे पास में भाग हो गई 0.6। अब भाग और नहीं की जा सकती, तो ऐसों को शांत दशमलव कहते हैं। दशमलव। अगर बच्चों अब मैं कहूं कि 1/3 3 से भाग करूं, एक को अब 3 से भाग करूं, एक को दशमलव से पहले की संख्या देखो, 1 3 से छोटा है, 0 बार पढ़ा गया, 0 की 3 से गुणा हुई, 0 आया, 1 बचा, दशमलव यहां लगाया, अगला अंक उतारा, 3 तिया 9, 9 उतारा, 1 बचा, अगला अंक उतारा, 0, 3 तिया 9, 9, 1 बचा, 0, 3 तिया 9। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बच्चों, एक एक हर बार बच रहा है, और हम आगे जो है वो इसके लिए इसी तरीके से करते रहें तो पूरी जिंदगी हम भाग करते रहेंगे और ये भाग खत्म नहीं होगी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.333 ऐसे करके चलती रहेगी। तो ये कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव। परम संख्याओं का निरूपण है दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसमें आवर्ती क्यों बोला, आवर्ती इसलिए बोला कि एक संख्या हर बार रिपीट हो रही है। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, संख्या नहीं बोला, अंक बोले, तो 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3। तो जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, उस पर बार लगा दिया। तो 0.3 बार 1/3 का अशांत आवर्ती दशमलव हुआ। ये तो मैंने आपको टाइप बताया। अब बच्चों ये भाग करके देखेंगे तो बड़ा भैया लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करा गया, कुछ नियम बनाए गए। क्या नियम बनाए गए, उन नियमों को समझे। वो नियम बता रहा हूं मैं, तो अभी मैं आपको ये प्रश्न हल नहीं करा रहा हूं, ये नियम लिखे। जैसे P/Q एक परम संख्या है, परम संख्या है। एक बात और याद रखेंगे, P और Q में कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो अगर Q तो अगर Q में केवल 2 तथा 5, 2 तथा 5 या 2 तथा 5 या Q बराबर 2 की घात m गुणा 5 की घात n, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है।
कॉमा सेमीकोलन, एन भी क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर क्यू में केवल 2 तथा 5 या क्यू इस तरीके से है तो दी गई परमेय संख्या शांत दशमलव है, शांत दशमलव के रूप में है। ये आया, ये भी मैंने समझाया ही आपको। अब मैं जो समझाया उसमें ही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं। एक बच्चों क्वेश्चन बना रहा हूं मैं अपनी तरफ से। एग्जाम्पल दिया बच्चों, मैंने उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा 6/80, 6/80 तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अभी इनमें कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मुझे ये बना करके अपनी तरफ से देना पड़ा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जो बात मैंने लिखी है उस पर पूरा खरा उतरेगा। 6 के मैंने क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करे, 2 तियां 6, ये तो 6 को क्या ले सकता हूं मैं, 2 गुणा 3। अब मैं 80 के करूं, 2 से भाग करूं 40 आया, 2 से भाग करूं 20 आया, 2 से भाग करूं 10 आया, 2 से भाग करूं 5 आया। तो क्या आया, 80 को क्या ले सकता हूं, ये गुणा ये गुणा ये, तो 2 की घात कितनी हो गई, 80 बराबर क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 की घात 4 गुणा 5, 2 की घात 4 गुणा 5। अब देखो इसमें या 2 की घात, इसे ऐसे कर 4 बार लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो बच्चों, अंश में 6 को 2 गुणा 3 लिख लिया, हर को जो 80 था उसे को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख लिया। अब देखो एक कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड आया अंश और हर में, उन्हें काट लिया। अब ये क्या हो गया, 3/2 की घात कितना हो गया, 1 2 3, 2 की घात 3, इन 3 बार लिखा जाए इसकी वजह से 3 है, ये वाला 3 यहां है, गुणा 5। अब देखेंगे ये क्या देखेंगे कि ये जो है वो हर इस तरीके का है, Q की वैल्यू 2 की घात m गुणा 5 की घात n। m कितना हो गया 3 और 5 की घात 1 है, तो n कितना हो गया 1। इस रूप में है, इस तरीके से Q है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 6/80 को 80 एक शांत दशमलव का रूप है परम संख्या का। अब हम और एक एग्जाम्पल, चूंकि 80 में
चूंकि हर में 2/m तथा 5/n, जहां m बराबर 3 तथा n बराबर 1, 2 की घात m है, m की जगह 3, 5 की घात n है, 5 की घात 1, n बराबर 1 है। हर में इतने, जहां ये हर के रूप में है, अतः 6/80 को 6/80 को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो देख लेते हैं बच्चों, नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं? लिखा जा सकता है, दिखाई दे रहा है बच्चों। अब हम एक और एग्जाम्पल बना रहे हैं जो कंफ्यूजिंग होगा आपको काफी। देखिए, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपको दिखाने के लिए। मैंने बच्चों क्वेश्चन बनाया, उदाहरण दे रहा हूं, दूसरा समझा रहा हूं, फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे और इजी हो जाएगा क्वेश्चन सारा। मैंने क्वेश्चन बनाया 15/3 375। अब 15 के गुणनखंड किए मैंने। अब देखो, मैं 375 के गुणनखंड करूंगा अभी। आप अगर जैसे 375 के गुणनखंड करें तो 375 के गुणनखंड में देखो, यहां पर संख्याओं का योग करें। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 के पहाड़े में आ रही है, तो ये 3 से भाग की जा सकती है। 3 से भाग करेंगे जब 315 को अलग करके देख लो, 375 को 3 एकम 3, 7 उतारा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 125 आया। कितना आया? 125। अब क्या फिर 3 से भाग हो सकती है? देखो, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 हुआ, जो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो 3 से विभाजित नहीं होगा 125। अब ये अगली आबाद संख्या 5 है, तो 5 अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाती है। 125 को 5 से भाग करें, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, कितना आया? 25। अब 25 को फिर 5 से भाग की जा सकती है, 25 5 से भाग की जा सकती है। तो 375 को हम क्या लिखेंगे? 375 को हम लिखेंगे, देखो बच्चों,
375 की जगह 3 × 5 × 5 × 5। इसको आगे कैसे लिख दें? 3 × 5⁵ अब देखो, अगर हम हर के गुणनखंड ना करें और इतना ही देखें तो ये तो हमें इस रूप में दिखाई नहीं दिया, और हमें इस रूप में नहीं दिखाई दिया, तुम लिख दोगे जल्दी से ये अशांत दशमलव है, शांत दशमलव के रूप में नहीं निरूपित किया गया परम संख्या को, यही गड़बड़ हो जाएगा। यहां आपको हर के भी गुणनखंड करके देखने होंगे। हर है 15, हर के 15, 3×5 = 15, हर है 15, 3×5 = 15 और फिर 5×1 = 5, तो हर के गुणनखंड आए 3×5। अब देखो 3 अंश में भी है, 3 हर में भी है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट दो और अब हमारे पास में क्या बचा? तो हमारे पास में ये रूप ना करके, ये कटने के बाद ये रूप ना करके हमारे पास तो ये रूप आया 5⁵, और देखो 5 से 1 5 कट जाएगा, तो 5⁵2 आया बच्चों, और ऊपर क्या बचा? 1 बचा, ये रूप आया। अब ये रूप क्या इस रूप का है? इसे और आगे लिख लो, 1/5⁵2 है गुणा, क्या हम 1 लिख सकते हैं? 5⁵2 गुणा 1 भी तो 5⁵2 ही है, और इस 1 की जगह 2⁵0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या की घात 0 1 ही होता है, तो ये 1 की जगह लिख गया। और अब ये इस रूप का हो गया, जहां पर देखें हर जो है वो 2/0 5⁵0 है, जो 2⁵n गुणा 5⁵n, जहां m बराबर 0, m बराबर 0 और n बराबर n, 5⁵ है 5⁵2 है। अतः दी गई परम संख्या शांत दशमलव के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। देख लेते हैं, नीचे का दिखाई दे रहा है, तो बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है। अब मैंने देखो, अब मैं अपनी परिभाषा पर बात पे आ जाता हूं। P/Q एक परम संख्या है तथा P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर 15/375 लिखा हुआ है तो 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसके लिए सरलतम रूप में लिखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा। हमने इसको 15/375 को 1/5⁵2 के रूप में लिख लिया। 1/25 है इस 15/375 का, ये सरलतम रूप है। इसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमारा ये रूप आ गया, तो हमारे पास में ये शांत दशमलव हो गया। ये बच्चों मैंने थोड़ा सा और हाई लेवल का बता दिया। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन आपको हलवा हो जाएगा। तो देखें, इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो देखें अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
अब आप किसी राइटर की बुक कीजिएगा, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आप देख लेंगे 1/20 पहला पार्ट कर रहा हूँ, 1/20 20 के क्या कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं बच्चों इसके लिए। अभाज्य संख्याएं, ये रफ वर्क है, रफ वर्क, रफ अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो सिर्फ 1 और 2 के अपने के पहाड़े में आ रही हो, बाकी किसी संख्या से ना घटे। जैसे 4 लिख दिया मैंने, 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं लिखी, 4 2 के पहाड़े में भी आ रही है। मैंने 6 क्यों नहीं लिखी, 6 2 के पहाड़े में भी आ रही है और 6 3 के पहाड़े में भी आ रही है, कट जाएगी पूरी पूरी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 अभाज्य संख्या और 4 अभाज्य संख्या नहीं लिखी। 7 किसी के पहाड़े में नहीं आ रही है, 5 किसी के पहाड़े में नहीं आ रही है, 1 के और 5 के पहाड़े में आ रही है 5, 7 1 के और 7 के पहाड़े में आ रही है, बाकी 1 और 7 के बीच में किसी पहाड़े में नहीं आ रही है। 11 1 और 11 के पहाड़े में आ रही है, बाकी बीच के किसी पहाड़े में नहीं आ रही है, ऐसी 13। तो हमारे पास में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से देखें, 2 से विभाज्यता का नियम था, अगर इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। कर लो रफ वर्क, 2 से विभाजित करें 20 को, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, ये 0 उतारा। ऊपर से अंक उतारने पर अगर पहाड़ा नहीं पड़ा जाए, संख्या छोटी बने, तो 0 बार पढ़ते हैं। 0 की 2 से गुणा करी, 0 आया, घटाया 0 बचा, खत्म कहानी, कोई अंक उतारने कोई नहीं है, 10 बार आया। अब फिर 2 से भाग की जा सकती है, 2 पंजे 10, अब 5 से भाग की जा सकती है, 5 एकम 5। तो हमारे पास में 1/20 जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/20 को कैसे लिखा जाता है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 की घात 2, 2 बार आया 2, 5, 5 की घात 1 है। देखें, हर 20 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5, जो 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है। जहां 2 की घात m है, 2 की घात 2 है, m कितना है, 2 है, n 5 की घात 1 है, तो n क्या हो गया, 1 है। अतः 1/20 शांत दशमलव के रूप में, शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। निरूपित लिखा है तो निरूपित लिखा लिख दो, निरूपित लिखा है, निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। हो गया ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, इसे रख कर देते हैं। दूसरा पार्ट के लिए दूसरा पार्ट है 1/27। 1 है 27 है, तो कोई कॉमन हमारे पास में गुणनखंड नहीं दिखाई दे रहा, 27। अब के गुणनखंड कर लें। 27 में बच्चों क्या इकाई के स्थान पर इनमें से कोई दिखाई दे रहा, 0 2 4 6 8 में से, तो 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 2 से भाग नहीं किया जा सकता। 3 से देखें, इनका सम कर लें, 2 + 3 9 हो गया, 9 3 से के पहाड़े में आता है, तो 3 से भाग किया जा सकता है, 3 27, ये भी भाग किया जा सकता है, 3 3 9, और ये तो 1/27 जो है, 1/27 बराबर
3 की घात 3 हर 27 बराबर 3 की घात 3 जो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः 1/27 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। निरूपित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। अगर बच्चों लैंग्वेज ये ज्यादा लग रही है तो सिर्फ ये देख लीजिएगा सरलतम रूप में बदलने के बाद कि 2 और 5 के अलावा क्या कोई और गुणनखंड है। 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड है तो वो शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही लिख देंगे। और इसका उत्तर चूंकि 27 में 2 तथा 5 के 2 तथा 5 के अलावा 3 के गुणनखंड हैं। इसलिए 1/27 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। ये आया बच्चों उत्तर। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अब हम अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट में बच्चों हमारे पास में क्या है 3/5। 3/5। अब इसे 3/5 देखो 5 लिखा हुआ है यहां 1 लिख दें गुणा में और 1 की जगह क्या लिख दें 2 की घात 0 लिख दें क्योंकि किसी की घात 0 भी तो हमारे पास में 1 ही होता है। तो 5 बराबर 2 की घात 0 गुणा 5 जो 2 की घात m गुणा 5 की घात n जहां m बराबर 2 की घात m है 2 की घात 0 है 0 तथा n बराबर 1 है घात 1 है। अतः 3/5 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। करें तो कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास में 1/15 आ जाता है।
1/15 चौथा पार्ट। चौथा पार्ट 1/15। 1/15 के गुणनखंड करें 3 गुणा 5, 15 बराबर 3 गुणा 5। हर में जो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः ये चौकी लगा लो। इसलिए 1/15 को शांत दशमलव के रूप में नहीं निरूपित कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने इतना इजी बना दूंगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इससे बेस्ट नहीं समझाया जा सकता। लगे रहिएगा बस, और लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और बच्चों मेरे से क्या चाहते हैं कमेंट्स द्वारा बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।